प्रश्न संग्रह 3.4। 3.4 में प्रश्न पहला मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, अभी प्रश्न दूसरा। तो दूसरे प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को समझते क्या दिया हुआ है और हमें सूत्र क्या लगाना है। जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है आपको, एक होता है सूत्र टी एन वाला और एक होता है एस एन का सूत्र। तो टी एन का कब लगता है, जब एनवा पद की बात आती है, और एस एन का सूत्र कब लगता है, जब योगफल की बात आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सूत्र कौन सा उपयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कर्ज लिया। कोई एक व्यक्ति है जो 8,000 का कर्ज लिया, उस पर 1,360 रुपये ब्याज देने का वादा किया। तो उसने क्या किया, 8,000 रुपये का कर्ज लिया और बोला कि 8,000 के अलावा मैं 1,360 रुपये का ब्याज दूंगा। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपये कम करते हुए। प्रत्येक किस्त के बाद मतलब जैसे कि वो 1,360 रुपये जो ब्याज देगा, पहला वाला ब्याज देने के बाद दूसरा वाला ब्याज देगा 1,360 रुपये, तो उसमें वो 40 रुपये कम कर देगा। फिर चौथे में भी फिर से वो 40 रुपये कम कर देगा। 1,360 में 40 पहली बार कम करेगा तो 1,320 हो जाएगा। फिर उसके बाद 40 रुपये कम करेगा तो 1,180 हो जाएगा। ऐसे वो 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया। मतलब जो 8,000 लिया था, ऐसा करके उसने 12 बार दिया तो उसका 8,000 पूरा किस्त खत्म हो गई। तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त कितनी होगी। पहली मतलब पहली बार जो उसने 8,000 जब लिया, उसने ब्याज 8,000 रुपया उसने जब पैसा लिया, तो उस समय पहला वाला जो ब्याज दिया था वो कितना था और लास्ट वाला कितना था, वो हमें पता करना है। तो अभी देखो यहाँ पे पहला और अंतिम की बात आ गई, तो मतलब हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, प्रथम पद। और यहाँ पे अंतिम की बात आ गई, मतलब एनवा पद की बात आ गई, तो हमें टी एन का भी मान निकालना पड़ेगा। और उससे पहले हमें एस एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका योगफल करना पड़ेगा ना 12 किस्तों का। ये 12 किस्त मतलब इनका योगफल करना पड़ेगा हमें, तभी तो एस एन का सूत्र लगेगा। तो अभी सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया गया मूल दिया गया, उसने किस्त दी है ना, दी गई किस्त या फिर दी गई किस्त कितना है। पहले उसने 8,000 लिया और उसके ऊपर उसने 1,360 रुपया पहली बार उसने भरा, तो टोटल हो गया उसका 9,360 रुपया। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि वो 12 किस्तों में भरेगा। तो किस्त बराबर 12, कुल किस्त बराबर 12। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एन हमारा क्या हो गया 12, और एस एन हो जाएगा 12 बराबर 9,360। और इसने क्या बोला है, प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपये कम करेगा। यहाँ हो जाएगा अंतर बराबर बी बराबर -40। क्यों, क्योंकि हर एक किस्त के बाद वो 40 रुपया कम कर रहा है ना, इसके लिए माइनस आएगा। अब उसके बाद चूंकि एस एन का सूत्र लगेगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। उसके बाद अभी देखो एस एन का मान यहाँ पे हो जाएगा 12, एन का मान हो जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान हमारे पास है नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, प्लस एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12, यहाँ से ले लेते 12 -1, और डी का मान है -40।
अभी देखो एस एन का मान यहाँ पे कितना मिला हमें 9360, ये हो जाएगा 9360 बराबर 2×12, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब उसके बाद देखो 2 का गुणा ए से करोगे तो 2a प्लस 12 में से 1 घटाओगे तो 11 गुणे -40। यहाँ पे देखो अभी ये हो जाएगा 9360 बराबर, अभी ये देखो यहाँ पे गुणे में है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, चलो अच्छा यहाँ पे देखो अभी 2a को ऐसे रखा, 11 का गुणा 40 से करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 11 का गुणा 40 से करोगे तो ये हो जाएगा 440। अब उसके बाद 9360 को ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 9360 भागे 6 बराबर 2a माइनस 440। अब इसको भाग दोगे तो 6 कम 6 बच गया 3, 33 हो गया, 6 पंचे 30, फिर 3 बच गया 36 हो गया, 6 का 36 और फिर ये 0, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 440 बराबर 1560। अब ये माइनस में 440 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2a बराबर 1560 प्लस 440, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 6 10, 4 5 9 1 10, 1 और 1 2000। अब यहाँ पे देखो ये दो गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2000 बटे 2, तो इसको भाग दोगे तो 2 1 कम 2 और ये 3 0 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए a का मान हो गया 1000। यहाँ पे आ जाएगा इसलिए 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 यहाँ पे a का मान मिल गया अब हमें। अब इसके बाद हमें क्या बोला था उसने कि कुल कितनी किस्त देनी पड़ेगी, पहली किस्त तो मिल गई a, अभी अंतिम किस्त मतलब tn हमें निकालना पड़ेगा। अंतिम किस्त बराबर अंतिम किस्त बराबर क्या होता है tn। अभी tn का सूत्र क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो tn बराबर हमारे पास n का मान था ही 12 और a का मान यहाँ पे मिल गया हमें कितना 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस n का मान 12 माइनस 1, d का मान हो जाएगा -40, यहाँ माइनस रहेगा। अब इसके बाद t12 का मान क्या दिया हुआ है, Sn का मान था, Tn का नहीं है, तो Tn हमें निकालना है। तो t12 बराबर यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस 12 में से घटाओगे तो 11 गुणे -40, ये हो जाएगा t12 बराबर 1000 माइनस 440, यहाँ हो जाएगा t12 बराबर, इसको हटाओगे तो 560 बचेगा। ये हो गया हमारा अंतिम पद। अब इसके बाद उसने क्या बोला था, पहली किस्त और अंतिम किस्त। पहली किस्त ए होता है बराबर 1000 और अंतिम किस्त tn बराबर 560 हो जाएगा। ये प्रश्न दूसरा हो गया। अभी तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, समझते हैं। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का मतलब सचिन एक नाम का लड़का है जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष मतलब पहले साल में उसने 5000 रुपये दिए, दूसरे साल में उसने 7000 दिए, तीसरे साल में 9000। इस
प्रकार निवेश किया तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितने निवेश किए, मतलब 12 साल में उसने कितना निवेश किया। तो अभी देखो इसने पहले साल में किया मतलब टी वन हो गया, ये टी2 हो गया, ये टी3 हो जाएगा और ये यन हो जाएगा, बराबर। तो अब इसके बाद टी2 टी एन, अब हमारे पास यहाँ पे देखो हमें निकालना क्या है, एस एन निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर टी1 बराबर ए होता है, तो ये कितना हो गया 5000, और ये हो जाएगा टी2 बराबर 7000, टी3 कितना दिया हुआ है 9000। यहाँ पे डी बराबर टी2 माइनस टी1, तो टी2 का मान हो जाएगा 7000 माइनस 5000। यहाँ पे डी बराबर क्या बचेगा 2000, हमारा डी का मान हो गया। अब उसके बाद उसने वर्ष बोला था, तो यहाँ पे जो वर्ष रहेगा कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अगर वर्ष की बात करेगा तो उसको हमेशा एन मानना। यहाँ पे जैसे हमने एन माना था, ये देखो एन 12, तो यहाँ पे भी एन हो जाएगा 12। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे। एस एन का सूत्र क्यों लगेगा, क्योंकि हमें योगफल निकालना है 12 वर्षों का ना, इसके लिए एस एन का सूत्र लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। यहाँ हो जाएगा S12 बराबर n12/2 ब्रैकेट में 2 गुणे, अब a का मान है 5000 प्लस n का मान हो जाएगा 12 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा 2000। यहाँ पे S12 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 छम 12, तो यहाँ बचेगा 6, और इसका गुणा करोगे 2 का 5000 से तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और जो 3 जीरो था उसको ऐसे लगा दिया, प्लस 12 में से 1 घटाओगे तो 11 बचेगा, गुणे 2000, इसको ऐसे रखा। अब इसके बाद इसको गुणा करना है, 6 गुणे 10,000 प्लस 11 का गुणा 2 से करोगे तो 11 दूना 22, और ये 3 जीरो ऐसे आ गया। अब इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3200, 32,000। इसका गुणा करोगे 6 के 32 से, ये हो जाएगा 19,200। ये हो जाएगा कुल 12 वर्षों में उसने इतनी बचत की। सचिन ने 12 वर्ष में 19,200 रुपए, प्रश्न में क्या दिया था, कितने निवेश किए, रुपए का निवेश किया। यानी कि इतना उसने बचाया। ये तो हो गया प्रश्न तीसरा। अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किसी नाट्य गृह में, नाट्य गृह मतलब जहां पे प्रतियोगिता होती है, कुर्सियों की कुल 72 कतारें, कतार मतलब कि जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, ऐसे 27 कतारें, 72 नहीं सॉरी 27 कतारें। यहाँ पे यन हो जाएगा 27, क्योंकि कुल की बात किया हुआ है ना। तो पहली कतार में 20 कुर्सी है, तो ये जो पहली लाइन है उसमें 20 कुर्सी, दूसरी जो लाइन है उसमें 22 कुर्सी, तीसरी जो लाइन है उसमें 24 कुर्सी। तो यहाँ पे पहली लाइन मतलब क्या हो गया, प्रथम पद ए हो जाएगा और उसी को टी1 मान लेंगे, और द्वितीय पद टी2 हो जाएगा, तृतीय पद को टी3 मान लेंगे। फिर उसके बाद बोला है तो 15वीं कतार में, इस तरीके से जो 27 कतारें, 27 में से 15वीं जो कतार रहेगी, शुरुआत बीच की 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां तथा नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी।
कतार में कुल कितनी होगी कुर्सी, इसमें दो चीज निकालना है। एक तो 15वीं जो कतार रहेगी उसमें कितनी कुर्सी होगी उसके बारे में हमें निकालना है, और पूरे नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सी है, जो जहाँ पे हो रहा है ये नाट्यगृह वहां पर कुल कितनी कुर्सियां हैं उसके बारे में भी हमें निकालना है। मतलब 1 से लेकर के 27 कतार के बीच में कुल कितनी कुर्सियां हैं वो भी हमें निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले T1 बराबर क्या होता है, ए होता है, तो ये हो गया 20, T2 हो जाएगा 22, T3 हो जाएगा 24। अब इसके बाद हमें डी निकालना है, तो सब डी के लिए क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान हो जाएगा 22 माइनस 20, तो डी का मान आ जाएगा 2। फिर उसके बाद वर्ष की उसने एन बात किया था, कुल 27 कतारें थी, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 27। हाँ, एन नहीं रहेगा यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सबसे पहले 15वीं कतार ना, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 15, यहाँ पे एन हो जाएगा 15। अब इसके बाद हमें टी एन का सूत्र लगाना है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन का मान मिला 15, क्यू एन का मान 15 मिला क्योंकि हमें 15वीं कतार का मान निकालना था। ए का मान है 20 प्लस एन का मान हो गया 15 माइनस 1 और डी का मान है 2। यहाँ पे हो जाएगा टी 15 बराबर 20 प्लस 14, 15 में से घटाओगे तो 14 बचेगा गुणे 2। यहाँ हो जाएगा T15 बराबर 20 प्लस 14 दूना 28। ये इसके बाद अब निकलेगा T15 बराबर 20 और 28 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 48। अब इसके बाद देखो हमें टी, उसने पहले क्या बोला था 15वीं कतार का मान निकाला, तो 15वीं कतार का मान हमें मिल गया। अब इसके बाद बोला है कि नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो टोटल 27 कतार है ना, तो यहाँ पे अब एन का मान लेंगे हम 27। यहाँ पे एन बराबर 15 और यहाँ पे भी एन बराबर 27 लिखेंगे। कुल कतारें, कुल कतारें एन बराबर 27, ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 27 बटे 2। 2 गुणे ए का मान जैसा पहले हमने मिला था 20, और यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 27 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 27 बटे 2, फिर उसके बाद 2 का गुणा 20 से करोगे तो 40 प्लस 27 से घटाओगे तो 26 गुणे 2। ये हो जाएगा एस 27 बराबर 27 को बटे 2 को ऐसे रखो। अब यहाँ पे हो जाएगा 40, 26 का गुणा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 52। फिर उसके बाद 27 बटे 2, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 92। अब इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2, 2 चौके 8, एक बच गया, 2 छम 12। एस 27 बराबर 27 गुणे 46, यही बचा था, यहाँ पे 27 बचा था और यहाँ पे 46, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, दोनों का गुणा करोगे तो 42। मतलब कि क्या बोला था, नाट्यगृह में कुल नाट्यगृह में कुल 1242 कुर्सियां होगी, और 15वीं कतार में कितनी रहेगी, 15वीं
कतार में कितना मिला था हमें, 48। यहाँ हो जाएगा 48 कुर्सियाँ होंगी। यहाँ पे प्रश्न चौथा भी खत्म। अभी प्रश्न पांचवा। पांचवें प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको ध्यान से देखते हैं। करगिल में किसी सप्ताह के, करगिल एक जगह है कश्मीर में, उस जगह का नाम है करगिल। सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक, मतलब सोमवार से लेकर के शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया। तो वहां पे सोमवार से लेकर के शनिवार का तापमान देखा उन्होंने, दर्ज किया मतलब लिखा ध्यान से। बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में, तो उन्हें ये पता चला कि जो हमने तापमान लिखा है, मतलब तापमान के बारे में जानकारी निकाला है करगिल में, वो जो तापमान है वो अंकगणितीय श्रृंखला की तरह है। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल से 5 अधिक है। तो यदि बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। तो यहाँ पे भी हमें एसएन की बात किया हुआ है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक का तापमान क्या लेना है हमें। माना सोमवार से शनिवार तक का तापमान A-3 डी, A-2 डी, A+D और A+2D। ये हो गया सोमवार का तापमान। ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, एक A-3 डी, A-2 डी, A-D, यहाँ पे A-D आएगा। ये हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का तापमान। अब उसने क्या बोला है कि बुधवार का तापमान -30 डिग्री रहेगा। तो बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस या मतलब -30 डिग्री सेल्सियस है, और हमने माना क्या है A-D। हमें पता नहीं था ना कि कौन से दिन का कितना तापमान है, तो इसके लिए हमने A-D लिया, A-2D, A-3D, A+D, A+2D, इस तरीके से लिया। तो यहाँ हो जाएगा A-D बराबर -30 डिग्री, मतलब कि बुधवार का जो हमने तापमान माना था A-D बराबर, तो यहाँ हो जाएगा -30 डिग्री। अब इसके बाद उसने क्या बोला था कि सोमवार से और शनिवार, प्रश्न में क्या बोला था देखो सबसे पहले, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल, मतलब कि हमें सोमवार और शनिवार, ये देखो ये सोमवार हो गया और ये शनिवार हो गया, इनका योगफल करना है, दोनों को जोड़ना है। फिर उसके बाद बोला है कि मंगलवार तथा शनिवार का तापमान के योगफल का 5 अधिक है, मतलब कि मंगलवार और शनिवार का, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 अधिक है किसके, सोमवार और शनिवार के तुलना में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोमवार और शनिवार का, शनिवार के तापमान का योगफल
बराबर मंगलवार और शनिवार के तापमान का योगफल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, 5 अधिक है। यहाँ पे प्रश्न में बोला था ना कि योगफल से 5 अधिक है। अभी सबसे पहले सोमवार का हमने क्या माना था, a-3d माना था, और शनिवार का माना था a+2d, बराबर मंगलवार का माना था a-2d, और शनिवार का तो था ही a+2d, और 5 अधिक था इसलिए 5 यहाँ पे जोड़ दिया। तो अभी देखो यहाँ पे ये यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो ये दो क्या मिल जाएगा, 2a। अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, -d। अब इसके बाद इन सबको एक तरफ लाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, -a+2d -a-2d, और ये 5 को इधर रखो। अब यहाँ पे देखो ये और ये a कितना हो गया, 2 बार हो गया, तो ये 2a से कट जाएगा। यहाँ पे देखो अभी ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो सबको घटाओगे तो कितना बचेगा, -d बराबर 5। यहाँ हो जाएगा d बराबर 5। अब इसके बाद इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 5, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-3d समीकरण सिर्फ इसको देना है। ये हो जाएगा a-d समीकरण 1। समीकरण 1 में रखेंगे तो a-d बराबर a-5, हमें -5 मिला था यहाँ पे, ये माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, a+5, और हमें इसका तापमान मिला था -30 डिग्री यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे। या फिर आप इसको इस समीकरण 1 दे दो, इसको मत दो, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 30, माइनस में, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर -35 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे a का मान मिल गया और यहाँ पे d का मान मिल गया। a और d का मान a बराबर -35 और d बराबर -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-3d, यहाँ हो जाएगा a का मान -35 -3 × -5, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 5×5=15, यहाँ पे बचेगा -20। फिर उसके बाद हो जाएगा a-2d, a का मान हो जाएगा -35 -2 × -5, यहाँ हो जाएगा -35, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 35 में से 5 घटाओगे तो 35 में से 10 घटाओगे तो -25 बचेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा a-d बराबर -30 डिग्री। अब इसके बाद
ए प्लस डी बराबर ए का मान -35 और डी का मान हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा -35 -5 तो -40, 35 5 40। फिर ए प्लस 2d, ए का मान हो जाएगा -35 प्लस 2 × डी का मान हो जाएगा -5। ये हो जाएगा -35 प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -35 -10 बराबर -45। हमें हर ए और डी का जो मान है ना यहाँ पे रखना है इन सब में। सबका तापमान मिल गया बुधवार मंगलवार शनिवार का। प्रश्न में क्या दिया हुआ था, करगिल में सप्ताह के तापमान, करगिल में सप्ताह के तापमान बराबर -20 डिग्री, -25 डिग्री सेल्सियस मिला। फिर उसके बाद -30 दिया ही था बुधवार का, गुरुवार का है -40 डिग्री, शुक्रवार का हो गया -45 डिग्री। ये देखो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और एक और आएगा यहाँ पे 20 25 30 -35 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का हो गया मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। ये प्रश्न 5वां हो गया।